कल के वीडियो में हम लोगों ने उस प्लाट को देखा था चौला फल्ली के। इस तरह से देखिए, ये करीब 3 क्विंटल से ऊपर ही होगी। 3 क्विंटल एक दिन के आड़ में इसकी तुड़ाई होती है। अब ये 25 रुपये किलो से जाती है, यानी करीब 7,500 रुपये की ये फलियाँ होगी। इस तरह से आधा एकड़ में इसका एक दिन के आड़ में इसका उपज निकल रहा है। मैं इसके नज़दीक से आपको क्वालिटी बताता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह की ये फलियाँ हैं, बड़ी मीठी है खाने में। इस तरह से ये भिंडी ये 1.25 एकड़ में लगी है। 1.25 एकड़ में ये इसकी दूसरी तुड़ाई है आज की। तो दूसरे तुड़ाई में ये करीब 50 किलो के करीब दूसरी तुड़ाई में इसका भिंडी का उपज मिला है 1.25 एकड़ में। ये बढ़ते जाएगा। वैसे ही ये भी बढ़ते बढ़ते गई है, अभी 3 कुंटल पे चले गई है। तो चौला फल्ली का भी उपज निकल रहा है। इसमें खास ये है, सारी दुनिया अभी जहर मारने के पीछे लगी है कि बिना दवा के खेती नहीं होती, दवा नहीं, बिना जहर के खेती नहीं होती। ये हमने अपने दिमाग में बैठा लिया, उस व्यापार को आगे चला रहे हैं और सृष्टि को समाप्त करने के पीछे लगे हुए हैं, नेचर को समाप्त करने के पीछे लगे हुए हैं, एक नेचर के साइकिलों को हम बर्बाद करने के पीछे लगे। बिना स्प्रे के एक भी इसमें डैमेज नहीं है। होगा भी तो हमें मान्य है कि वो नेचर ने उन कीड़ों के लिए बनाया है, तो थोड़ा बहुत होगा 2-4% होगा, तो उसके तरफ हम पूरी तरह से निग्लेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे हम प्रकृति के साथ उसके रहस्यों को समझ लेते हैं, तो हमें फिर दवा मारने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जहर मारने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह ये कद्दू देखिए, अब ये कद्दू की उपज चालू हुई है, करीब 6 एकड़ में लगा है। तो रोज़ 1 से 1.5 टन तक इसका हम उपज निकालते हैं। और ये अभी इस साल 10 रुपये किलो ये बिक रहा है। भिंडी 15 रुपये किलो बिक रही है। चौला फली 25 रुपये किलो, 10 रुपये भी बिक रहा है, लेकिन इसकी उपज 12 टन के करीब प्रति एकड़ उपज मिल जाती है। इसमें ना तो कोई केमिकल फर्टिलाइज़र है, न कोई जहर का है, बीज भी हमारा अपना घर का है, तो इसमें वो भी खर्चा नहीं है। तो लो कॉस्ट में 15-15 फीट पे लगाते हैं, तो पानी भी कम लगता है, तो कम पानी में आने वाली ये हमारी फसल है। इसको हमने 15 मई को बोया था। ये भिंडी को हमने 6 मई को बोया था। ये 15 अप्रैल कद्दू, ये 6 मई और ये 8 मई। 8 मई की इसकी बुआई है। इस तरह से इनका ये बुआई का टाइमिंग है। अब इतना प्रकृति भर भर के देती है, बिना जहर से, बिना केमिकल से, तो हम वो प्रकृति का बहुत आभार मानते हैं कि ये प्रकृति हमारी धन्य है। लेकिन इसके साथ हमारा बर्ताव हो तो आप भरोसा रखिए, ये आपको कभी दगा नहीं देगी। वो व्यापार दगा देगा, जहर का, केमिकल फर्टिलाइजर का, जीएम टेक्नोलॉजी का, बीटी टेक्नोलॉजी का। लेकिन हम नेचर के साथ रह के अगर अपने धरती को मजबूत बनाते हैं, तो हमको कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। हमारी स्वयं की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाती है हमको। उसको कहते हैं स्व का तंत्र, यानी स्वतंत्र। अब आप तय कीजिए, परतंत्र का सिस्टम चाहिए, स्वतंत्र का, लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं। इसका ज्ञान होना जरूरी है, इसका प्लानिंग आना जरूरी है, साथ में हमें बेहद श्रम करने की मानसिकता अपने अंदर पैदा करनी होगी कि बिना श्रम के नहीं हम हर स्क्वायर फीट के फसल से अपनी बात कर सके। ये ज्ञान हम में आना चाहिए कि वो क्या बोलती है फसल, क्या कहती है फसल, उन फसल में क्या कमी है, उन कमियों को दूर करना निरंतर प्रयासों से। तो ये सब ज्ञान, योजकता और श्रम, इसको लगता है निरंतर प्रयास। चौथी बात, तो ये निरंतर प्रयास से हम 100% सफल होंगे इसमें। लेकिन इन रहस्यों को समझ जाएंगे तब।